एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो एक ऐसी सिचुएशन पे है जो अक्सर आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं। आपका ये कहना होता है कि आप किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो शादीशुदा है, उसके पति किसी अदर प्रोफेशन में है, उस वहाँ रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप रेगुलर बेसिस पर बना रहे हैं। जब तक आप और वो पकड़े नहीं जाते हैं, जब तक भेद नहीं खुलता है, तब तक स्थिति सामान्य रहती है। लेकिन भेद खुल जाने के बाद वही शादीशुदा महिला जिसके साथ आप शारीरिक संबंध बना रहे थे, आपको कहती है कि तुमको मेरे को भी अपनाना पड़ेगा और मेरे बच्चों को भी अपनाना पड़ेगा। ये सिचुएशन आती है। अब तो उस कंडीशन में आप कैसे बचेंगे, क्या करना होगा? हालांकि कटना भी आपका तय है, ये भी जान लीजिए, क्लियर कट डिटेल में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमारे पास एक सवाल भेजा था कि वो एक महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, लिव इन रिलेशनशिप में नहीं कहूँगा उसको, एडल्ट्री में है एक्चुअली। वो महज उम्र उनकी 24 साल है और उस महिला की उम्र तकरीबन 32-33 साल के अराउंड है और वो 2 बच्चों की माँ भी है। उनका पति किसी और जगह पर पोस्टेड है, पुलिस की नौकरी करता है, कहीं और पोस्टेड है। और ये दोनों लोग आपस में मॉर्निंग वॉक करने के दौरान मुलाकात इनकी हुई और वहीं से इनका चैटिंग स्टार्ट हुआ और वहीं से फिर पति को धोखा देने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ये लड़का अनमैरिड था, वो महिला मैरिड थी। वो अच्छी तरीके से जानती थी कि उसकी शादी हो रखी है, उसके पति है, उसके 2 बच्चे भी हैं। ये लड़का 24 साल का है। मैं मानता हूँ कितना भी गलत होगा कैरेक्टर से, लेकिन आपका भी कैरेक्टर बेहद पवित्र नहीं है, क्योंकि आपने किसी के साथ 7 जन्मों तक रहने का वादा किया, 7 फेरे लिए और उसके साथ आपने धोखा किया और किसी जवान लड़के के साथ शारीरिक संबंध इस्टेब्लिश कर लिए ताकि आप अपनी हवस, अपनी मेलाफाइड इंटेंशन ही कहूँगा उसको मैं, सेक्सुअल डिजायर्स को आप अपने फुलफिल कर सकें, इसलिए आपने उसका सहारा लिया। अब ऐसी कंडीशन में एक दिन महिला के पति ने उसको मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया, फिर उसने प्रेशर डाला, मारपीट करी उसने क्योंकि पुलिस वाला था। तब इन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया कि मेरा रिलेशनशिप इस लड़के के साथ है, मैं इसके साथ शारीरिक संबंध रेगुलर बेसिस पे बना रही हूँ, मन मर्जी से बना रही हूँ। ये भी पति से कहा, मन मर्जी से बना रही हूँ। अब पति तो पति है भाई, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होगा ऐसी महिला को बिल्कुल घर से बाहर निकाल देगा, मैं स्वयं निकाल दूँ, दूसरे की छोड़ो। उसने इस महिला को तुरंत घर से भगा दिया, कहा तुम अपने मायके जाओ और बच्चों को भी ले जाओ, मैं किसी को नहीं रखूंगा। ये इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे बच्चे, उन्होंने घर से निकाल दिया। बच्चों को तो कुछ नहीं करना चाहिए था, बच्चों का क्या दोष है, उस महिला को ही निकालना उचित समझता हूँ मैं व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ और हो गई। अभी तक आपने सोचा कि सिर्फ पति पत्नी के बीच की बात हो गई, लेकिन अब यहाँ पर मैटर दूसरा आ गया। मैटर यहाँ पर यह है कि जिस व्यक्ति के साथ, जिस लड़के के साथ ये सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रही थी कॉन्टिन्यूस बेसिस पर अपने पति को धोखा देते हुए, उस लड़के को इन्होंने मैसेज किया, कॉल किया कि ऐसा है, अब आपको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, अब आपको मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया है। अब आप मुझे रखिए और आप मुझे रखेंगे और मेरे बच्चों को भी अपनाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस लड़के के ऊपर क्या बीतेगी। वो तो सोचेगा मैं सेफ गेम खेलने गया था आंटी फंसा के। मेरे शब्द हो सकता है आपको हर्ट कर रहे हो, लेकिन लड़कों की जो मेंटेलिटी है, गंदे लड़कों की मेंटेलिटी वो यही है। वो सोचते हैं कि वो आंटी को सेट कर लेंगे और उनका जो है काम चल जाएगा और आंटी फंसाएंगे नहीं, लेकिन आंटी फंस गई तो बच्चे भी लेके आ रहे हैं इनके लिए। अब इनका कहना है कि मेरे और इनके बीच में जो कुछ भी था किसी प्रकार का वादा नहीं था। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ वो महिला जानती थी कि उसका संबंध अगर बना रही किसी अन्य व्यक्ति के साथ तो वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि उसके ऑलरेडी बच्चे हैं और शादीशुदा है। तो वो व्यक्ति एकदम फ्री हो गया, उसने इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप करे, सब कुछ किया। अब इनका कहना है कि आप मेरे से शादी करिए, बच्चों को रखिए। बच्चों पर राइट किसका है? माता पिता दोनों का है। क्या उसका बाप अभी गुस्से में बच्चों को हटा दिया है, बाद में बच्चों को अपने पास डेफिनेटली बुलाएगा, तो क्या बच्चों को सिर्फ मदर ही रख सकती है? मदर का ही राइट बच्चों पे है। फादर का भी बच्चा बाप देना चाहेगा तब तो लोगे ना।
अब उनका कहना है बच्चों को भी रखो, हमको भी रखो, और नहीं तो मैं रेप का मुकदमा तुम्हारे ऊपर लिखा दूंगी। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का जो कानून है भारत का, बलात्कार से संबंधित महिलाओं के पक्ष में इतना ज़्यादा है कि जो हंसती खेलती बढ़िया अपनी लाइफ में मज़े से रहती, उसमें उनको चैन नहीं था, उन्होंने एडल्ट्री में जाना अच्छा समझा और दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना बेटर समझा, और इस संबंध बनाने की टेंडेंसी की वजह से उनका घर टूट गया। और अब जिस लड़के के साथ वो मनमर्जी से सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप कर रही थी बिना किसी फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के, बिना किसी वादे के, अब उसको ये धमका रही कि हम तुम्हारे ऊपर रेप के एलिगेशन लगा देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगे, नहीं रहोगे तो। ऐसी कंडीशन में होगा क्या? इनिशियल स्टेज पे पुलिस एफआईआर डेफिनेटली लिखेगी इस लड़के के खिलाफ 376 की, क्योंकि महिला जाके बोलेगी और हो सकता है पुलिस इनको गिरफ्तार भी कर ले, ये जेल भी चले जाएं, लेकिन ट्रायल में छूट जाएंगे क्योंकि इनके पास भरपूर चैटिंग है जहां पर लड़की कह रही है मेरे पति आ गए, मैं बाद में बात करूंगी। ऐसी बहुत सारी वल्गर चैट्स हैं जिसमें वो कह रही है हस्बैंड आ गए, अब ये नहीं कर सकती, वो दुनिया भर की चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी, जो उन्होंने भेजी। अब आप समझ सकते हैं कि अब इसमें क्या होगा, लड़के के ऊपर एफआईआर होगी, पुलिस पकड़ेगी, जेल भेजेगी, पिटाई होगी, बदनामी होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर गलती किसकी है? गलती लड़के की भी है और इस महिला की भी है, लेकिन इस महिला की गलती मैं ज़्यादा कहूँगा इसलिए क्योंकि आपने शादी कर रखी थी, आपका पति था, आपका परिवार था, लेकिन आपने सिर्फ हवस के चक्कर में अपना पूरा परिवार तबाह कर लिया। ये सिचुएशन है। लड़के की गलती ये कहूँगा कि सेक्सुअल डिज़ायर पूरे नहीं हो रहे, 24 साल के हो गए, ठीक है, और उनको समझ कम है इसीलिए वो फंस गए, अब झेलना पड़ रहा है, लेने के देने पड़ रहे हैं। अभी कैरियर स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, पढ़ाई लिखाई पता नहीं पूरी हुई है कि नहीं हुई, इसका भगवान मालिक है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ हेल कर रखी है, स्पॉइल कर दिया है। अब बचेंगे या नहीं बचेंगे वो तो भगवान जानता है क्या होगा, लेकिन हाँ ऐसी कंडीशन में जब ये एफआईआर क्वेश्चनिंग में अरेस्ट में आएंगे तो इनको प्रोटेक्शन हो जाएगी, जहाँ पर इनके पास चैट्स प्रॉपरली होंगे, महिला ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके पास बच्चे हैं, अगर वो शादी का झांसा लिखाएगी तो डेफिनेटली ये प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और रेप के एलिगेशंस भी लगाएगी तो उसके पास बहुत सारे चैट्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें वो क्लियर कह रही है हस्बैंड को पता नहीं चलना चाहिए, हम लोग संबंध बना रहे हैं, कल फिर आना, इस तारीख को आना, पति चले जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। वो अरेस्ट हो सकता है टेम्पररी पीरियड के लिए, लेकिन ट्रायल में छूट जाएगा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, और गिरफ्तारी अगर नहीं हुई, टाइम पर पुलिस पकड़ नहीं पाई उसको, अरेस्टे भी हाई कोर्ट से उसको मिल जाना चाहिए। 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मिल जाना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सबक लेंगे अपनी लाइफ में, अननेसेसरी के गंदे स्टेप इस तरीके के नहीं लेंगे जिससे आपकी लाइफ फेल हो जाए, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो। ये वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से देखिए, काम करिए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, इन लफड़ों में पछड़ों में मत पड़िए। हाँ, जो शादीशुदा हैं, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो महिलाएं हैं, अपने पति और अपने पत्नी की तरफ एक निष्ठ होकर कृत्य करें, इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं, वरना इन्हीं के जैसा हाल हो जाएगा। धन्यवाद।